धरती यह घर है इस पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाला अब तक के सबसे इंटेलिजेंस प्रजाति इंसानों का। अगर हम इंसानों के औसत लंबाई की बात करें तो वह करीब 1.7 मीटर तक लंबा होते हैं। वही अगर हम हमारे पृथ्वी का डायमीटर की बात करें तो वो है 12,742 किलोमीटर। तो अगर हम इंसानों को एक के बाद एक रख के सुला दें और इस पूरे पृथ्वी का एक राउंड लेना चाहें तो इसके लिए हमको करीब 8,49,04,666 लोगों को चाहिए होगा। वाकई काफ़ी बड़ा है हमारा पृथ्वी। लेकिन अगर हम हमारे पृथ्वी को इस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट यानी गैस जाइंट कहने वाला जुपिटर से तुलना करें तो जुपिटर में हमारे पृथ्वी जैसा ग्रह 1300 ग्रह समा सकता है। तो जुपिटर काफ़ी बड़ा है पृथ्वी से। वही अगर हम जुपिटर को हमारे सूरज से तुलना करें तो सूरज के अंदर जुपिटर जैसा 1000 ग्रह समा सकता है। वाकई काफ़ी डिफरेंस है इन सभी के साइज़ में। तो कहा जाए सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हमारा सूरज ही है। लेकिन इंसानों ने टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए और बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप हमारे पास आया जिससे हम इस यूनिवर्स को बहुत ही गहराई से और बहुत ही दूर तक देख पाते थे। जिससे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो हमारे सूरज से काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो हमारे सूरज से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अगर हम कहें कुल मिला के तो हमारा सूरज एक औसत आकार का स्टार है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा नहीं है। तो अगर हमारा सूरज एक औसत आकार का स्टार है तो कौन सा स्टार सबसे ज़्यादा बड़ा है और वो कितना बड़ा है हमारे सूरज से। तो आप में से कुछ लोगों का शायद कहना होगा कि सबसे बड़ा स्टार तो US-SCOTY है। नए रिसर्च में यह पता चला कि अब US-SCOTY सबसे बड़ा स्टार नहीं है। अब एक और स्टार पाया गया है जो हमारे सूरज से करीब वॉल्यूम में 10 बिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और उसी के साथ US-SCOTY अब सबसे बड़ा स्टार नहीं रहता। तो आज हम बात करेंगे इस यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार के बारे में। तो है गाइस, स्वागत है आपको एक और एपिसोड में। मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और नया सफ़र में। US-SCOTY एक पल्सेटिंग वेरिएबल स्टार है जिसका ब्राइटनेस कभी बढ़ता है तो कभी घटता है और यह स्थित है स्कूटम नक्षत्र में। और इस नक्षत्र में इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार है जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है हमारे सूरज से और ज़्यादातर काफ़ी बड़े भी है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा है US-SCOTY। साल था 1860 जब जर्मन एस्ट्रोनॉमर बॉन ऑब्जर्वेटरी से पहली बार US-SCOTY को सूचीबद्ध किया था और उसके बाद 1970 में स्पेक्ट्रम मॉडलिंग के तहत जब इसको जांचा गया तब यह देखा कि यह स्टार 7.94 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना बड़ा है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा जुपिटर सूरज से 6 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी में है। तो अगर हम इसको हमारे सोलर सिस्टम में रख दें तो ये जुपिटर के ऑर्बिट से भी दूर तक जगह को ले लेगा। और उसी ऑब्जर्वेशन में यह पता चला कि यह स्टार हमसे करीब 9500 लाइट ईयर दूर है और इसका मास 25 सोलर मासेस जितना है। और वही अगर इसका रेडियस हमारे सूरज से तुलना करें तो यह 1700 गुना ज़्यादा बड़ा है रेडियस में। और उसी डाटा के साथ ये सबसे बड़े स्टार का खिताब ले लेता है जब तक कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च नहीं किया था। गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने डायरेक्ट मेजरमेंट के तहत जब इसको पैरालैक्स को जांचा गया तब यह देखा कि इसका डायमीटर 1700 गुना नहीं सिर्फ 755 गुना ज़्यादा है हमारे सूरज के मुकाबले। और वही ये करीब 5100 लाइट ईयर दूर है हमसे। और वही अगर इसके मास की बात करें तो इसको एग्जैक्टली मेजरमेंट किया नहीं जा पाया क्योंकि इस स्टार के पास कोई और दूसरा स्टार नहीं है जिसके ऊपर इसके ग्रेविटी का असर देख के ये पता चल पाए कि इसका मास कितना है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसका मास 7 से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है, जो पहले कहा गया था कि इसका मास 25 गुना ज़्यादा है हमारे सूरज से। तो इन सभी डिटेल्स को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा घट गया है पहले ऑब्जर्वेशन से और उसी के साथ ये अब सबसे बड़ा स्टार नहीं रहता। तो अब अगर US-SCOTY सबसे बड़ा स्टार नहीं है तो वो कौन सा तारा है जो सबसे बड़ा है। तो ये खिताब जाता है अब स्टीफेंसन 2-18 को, जो जाना जाता है RSG C2-18 के नाम से।
दरअसल 1990 में जब डीप इंफ्रारेड सर्वे के तहत स्कूटम नक्षत्र को देखा जा रहा था, तब वहाँ पे कुछ ओपन क्लस्टर दिखाई दिया। ओपन क्लस्टर कुछ तारों का गुच्छा होता है जहाँ पे 100 से लेकर 1000 तारे होते हैं, और उन सभी ओपन क्लस्टर में से RSG C2 ओपन क्लस्टर में पाया गया स्टीफेंसन 218 या फिर RSG C2-18। और इसके अलावा इसके आसपास RSG C1, RSG C2 एंड एलिकेंट नाम के 3 और क्लस्टर पाया गया। और RSG C2 जिसमें स्टीफेंसन 2-18 तारा है, इसमें करीब 26 ऐसे रेड सुपर जॉइंट तारा है जो हमारे सूरज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर हम हमारे गैलेक्सी में इन सभी ओपन क्लस्टर की लोकेशन की बात करें तो वो ज़्यादातर लॉन्ग बार में पाया जाता है, और RSG C2 वो क्लस्टर स्थित है लॉन्ग बार एंड स्कूटम सेंट्यूरस आर्म के इंटरसेक्शन में। और इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लस्टर है और बाकी सभी क्लस्टर इसी के आसपास। स्टीफेंसन 2-18 या फिर RSG C2-18 यह एक रेड सुपर जॉइंट है जो ओपन क्लस्टर RSG C2 में पाया गया है, और इसका वॉल्यूम अगर हमारे सूरज से तुलना करें तो ये करीब 10 बिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा है हमारे सूरज से, और वही ये हमारे सूरज के रेडियस से 2150 गुना ज़्यादा है, और इसका डिस्टेंस हमारे सूरज से 19,560 लाइट ईयर है। अगर हम इसके डायमीटर को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें तो ये करीब 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना है। दरअसल एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है। तो 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी हमारे सैटर्न के ऑर्बिट तक चला जाता है। तो अगर स्टीफेंसन 218 को हमारे सूरज के बीचों बीच रखा जाए तो ये करीब सैटर्न के ऑर्बिट तक बड़ा है, या फिर ये इतना बड़ा है कि सैटर्न के ऑर्बिट जितना जगह ये ले लेगा। तो आप अनुमान कर सकते हो कि स्टीफेंसन 2-18 कितना बड़ा है। वाकई स्टीफेंसन 2-18 काफ़ी बड़ा तारा है, और इन सभी डिटेल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये अब सबसे बड़ा स्टार बन जाता है। तो आपका क्या कहना है इस तारे को लेके, नीचे कमेंट करके ज़रूर कहना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको कहो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये मेरा शुरुआती टाइम है, और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियो नहीं ले आ पाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलेंगे एक और वीडियो में। बाय।